आज हम लोग सीखेंगे अपने रोटरी कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना। सिर्फ रोटरी कंप्रेसर का ही नहीं, जितने भी कंप्रेसर है अपने फ्रिज में, अपने एसी में, अपने डीप फ्रीजर, अपने वाटर कूलर में लग रहे हैं, सभी के कंप्रेसर प्रेशर इसी तरीके से चेक किया जाता है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये जो कंप्रेसर है इसको हम चालू करेंगे और उसको चेक करने के लिए प्रेशर, ये जो अपनी ये पाइप है ये लाइन नीचे लगा देंगे, गेज के नीचे वाली लाइन पे लगा देंगे और गेज के हैंडल को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हम इसको सीधा वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए बात ये है कि कंप्रेसर प्रेशर यदि डाउन हो जाता है तो एसी हमारी कूलिंग कम करेगी, फ्रिज हमारी कूलिंग कम करेगी, डीप फ्रीजर और वाटर कूलर हमारा कूलिंग कम करेगा। इसलिए प्रेशर सही होना जरूरी है। इसके लिए हमें चालू करना पड़ेगा उसको। कंप्रेसर को हम यहाँ पे ऑन करते हैं। ये अपना कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और जो कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से हवा खींच रहा है, यहाँ से हवा खींच रहा है और यहाँ से हवा ये फेंक रहा है। देखिए यहाँ से हवा फेंक रहा है और इस जगह से हवा खींच रहा है। जो फेंक रहा है ना उसी पे हमें क्या करना है, इसके गेज को लगा देना है। हम यहाँ पे देखिए टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल देखिए टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टाइट यहाँ पे हो चुकी है पाइप हमारी, और हमारी जो गेज की सुई है ये ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। ये अगर गेज की सुई कुछ टाइम में 400 से लेके 450 psi पे पहुंच जाती है, इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही है, नजदीक आई है। यहाँ पे देखिए सुई हमारी 400 पहुंच चुकी है, 450 पे पहुंचने वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो ये 450 की सुई पहुंच चुकी है, इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर 50% ठीक है। अब इसको हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद अगर ये गेज की सुई स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर 100% सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 450 सुई हमारी है और ये एकदम स्लो डाउन हो रही है, इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है। तो इस तरीके से कंप्रेसर के प्रेशर को चेक किया जाता है। एक बात मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले हम कंप्रेसर को चालू करेंगे और चालू करने के बाद गेज मीटर को हम यहाँ पे लगा देंगे और गेज मीटर को यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इस अवस्था में यदि गेज की सुई 400 से 450 psi पहुंच जाती है तो कंप्रेसर के प्रेशर को 50% सही मानेंगे। उसके बाद हम सिर्फ कंप्रेसर को बंद कर देंगे और कंप्रेसर को बंद करने के बाद यदि ये गेज की सुई स्लो डाउन हो रही है तो कंप्रेसर प्रेशर को 100% सही मानेंगे, अन्यथा कंप्रेसर प्रेशर को डाउन माना जाएगा। आइए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कितनी तेजी से सुई डाउन होती है तो कंप्रेसर प्रेशर को सही मानेंगे, खराब मानेंगे। देखिए अगर स्लो डाउन हो रही है ना, अगर हम इसको देखिए इस तरीके से, अगर ये गेज की सुई डाउन हो रही है बहुत तेजी से, तो हम मानेंगे कंप्रेसर प्रेशर डाउन है। तो इसी तरीके से कंप्रेसर प्रेशर को चेक किया जाता है।